हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। Sure. और आपको ईमेल के जरिए, आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। Sure. हमें भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम ये जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आउट करते हैं, उसके जरिए बहुत सारे लोगों को एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्सुअल डिसफंक्शन की। तो इसीलिए आज आपने एक बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, जिससे कमजोरी, शीघ्र पतन ना हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, और सबसे अहम बात ऑर्गेजम में उसको ऑर्गेजम में तृप्ति मिलने के लिए उसका फायदा हो, इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक पोजीशन के बारे में पूछना चाहूँगा, सेक्स की रिवर्स स्कूप पोजीशन, ये क्या होती है सर? सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस। बहुत बार क्या लगता था कि ये सेक्सुअल के बारे में बात करने में टैबू है या बात करनी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंशियंट 2000 सालों से ये चलते आया है। वत्सायनन के पीरियड से जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और अलग अलग जो मंदिर से, टेम्पल से, वहाँ पे भी उन्होंने चित्रित किया है। किस लिए? कि हमारा निजी लाइफ कैसा हो, तुम्हारा पर्सनल लाइफ कैसा हो, तुम्हारी पूरी दिनचर्या, पूरा जो आपका आयुष्यमान है, उसमें आप लाइफ एंजॉय करें। जो फ्रेम रहती है हमारी, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, उसके दायरे में हमारे ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही ये पोजीशन हमें इस्तेमाल करना है। 476 पोजीशन है अलग अलग, और जिसे हमें आजमाना है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। रिवर्स स्कूप पोजीशन क्या होती है, आप फिगर्स में देख सकते हो। स्कूपिंग, स्पूनिंग, यानी स्पून एक के पीछे जो लगते हैं, उस तरह की पोजीशन हमने देख ली है। रिवर्स स्कूप यानी दोनों चम्मच या दोनों पार्टनर आमने सामने हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक लैटरल आस्पेक्ट की ओर यानी शोल्डर के ऊपर वो सो रहे हैं, अपोजिट पार्टनर भी उनके सामने सो रहा है शोल्डर के ऊपर, और वो पोजीशन में डेफिनेटली उनका जो फीमेल पार्टनर है, उनका एक लेग फ्लेक्स करके अपोजिट पार्टनर के लेग के ऊपर वो मेंटेन करके वहाँ पे उन्हें एक्टिविटी करना है। स्पेशली हैंड की भी बहुत प्रॉपर पोजीशन है, इसमें पार्टनर आमने सामने एक दूसरे को देख सकता है और एक्टिविटी डेफिनेटली कर सकते हैं। दोनों भी पार्शियली एक्टिव है, पार्शियली पैसिव है। क्या फ़ायदा होता है इसका देखेंगे। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं रिवर्स स्कूप पोजीशन के बारे में, और जब भी सेक्स की बात आती है तो सबसे उभर कर एक सवाल आता है, यस, कमजोरी और शीघ्र पतन का। तो ये सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ सकता है, और उसका ऑर्गेजम में तृप्ति पाने में कैसे मदद हो सकती है? एक्सेलेंट। यानी उसका फ़ायदा क्या है, एनर्जी कैसे बर्न होती है, फिटनेस कैसे आता है, और ऑर्गेजम कैसे मिलता है। देखिए, ये पोजीशन में दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेड के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे को देख रहे हैं, वो एक दूसरे के आँख में भी देख सकते हैं। सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, सिर्फ सेक्स करना एंड पार्ट रहता है। पहले उन्हें नज़दीक आना, उसमें रिझाना, एक्टिव होना, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये पोजीशन में कैसे कंट्रोल में आता है शीघ्र पतन?
यहाँ पे जो एंट्री हो रही है पार्टनर की, पार्शियल पेनिट्रेशन हो रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल है। डीप पेनिट्रेशन सेंसेशन स्ट्रांग आके बहुत बार शीघ्र पतन होता है, ये यहाँ पे कंट्रोल में आ रहा है। दोनों पार्टनर के थाइज कॉम्प्रेस्ड है, इसलिए वहाँ पे क्लीट और क्लाइटोरिस दोनों को फ्रिक्शन हो रहा है, ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सटाइटी, यानी सामने वाले पार्टनर को मेल और फीमेल दोनों को भी क्यों ऑर्गेजम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये पोजीशन में डायरेक्टली रबिंग ऑफ क्लाइटोरिस होता है और वहाँ पे वजाइना कॉम्प्रेस होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन अच्छा होता है, स्ट्रांगनेस होता है, और इसी रीज़न की वजह से वहाँ पे उन्हें वो सैटिस्फैक्शन मिलता है, ऑर्गेजम मिलता है। सर ये पोजीशन के बारे में मैं और भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं। हमारे साथ आरंभ जुड़ गए हैं कोलकाता से। आरंभ जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए सर, जिन्हें पी शॉट इंजेक्शन दिया हो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? बिल्कुल, एक्सेलेंट। पी शॉट इंजेक्शंस क्या होता है? जिसे स्मॉल पेनिस है, जिसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसके चेंजेस हुए उसे इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अभी उन्हें हम देते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, यानी पी शॉट थेरेपी। क्या करेगा? न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोवास्कुलोजेनेसिस, न्यूरोफाइब्रोजेनेसिस, उसकी वजह से उसका ब्लड सप्लाई प्रभाव चालू हो जाएगा, कार्पोरा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ये इंजेक्शन देने के बाद उसका इफेक्ट आने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। तो 1 महीने तक उन्हें ऐसी कोई पोजीशन में जाने का ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनका इरेक्शन स्ट्रांग नहीं हुआ तो पार्शियल बेंड पेनिस के ऊपर रॉन्ग हिटिंग हो गया, तो वहाँ पे पेनाइल फ्रैक्चर हो सकता है, और जो उनको उसका इफेक्ट आना चाहिए ऑर्गेजम का या एक्साइटेशन का या टोटल प्रॉपर पेनिट्रेशन का, वो नहीं आएगा। तो एक ही कहूँगा 1 to 1.5 मंथ वेट करके प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके ही उन्होंने आगे की सेक्स पोजीशन कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, इसके लिए वो हमारा HGM-NSU की जीवन का मंत्र का बुक भी रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। बात हो रही थी रिवर्स स्कूप सेक्स पोजीशन के बारे में, तो इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? श्योर। कैलोरीज कितने बर्न होते हैं, फिटनेस कैसा आता है, कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं? देखो, शोल्डर के ऊपर दोनों सो रहे हैं, शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स है, यहाँ पे दोनों पार्टनर को लेग्स और पेल्विस फ्लेक्शन करके उसी जगह पे फ्रंट टू बैक मूवमेंट करनी चाहिए। इससे पेल्विक मसल हो गए, एक्सिस यानी कोर मसल्स हो गए, लेग मसल हो गए और शोल्डर मसल्स हो गए। इससे उन्हें फिटनेस आता है। कंपैरेटिवली कैलोरीज बर्न क्यों होते कि दोनों पार्शियल यहाँ पे एक्टिव पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे कोर मसल्स, ग्लूटेल मसल्स और आर्म मसल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। डेफिनेटली सर। एक और सेक्स के पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, सेक्स की गोल्डन आर्क पोजीशन, ये क्या होती है सर? एक्सेलेंट है, यानी 1 by 1 आप ये पोजीशन लाते हो सुमित जी, उसकी वजह तो इंटरेस्ट है, और आप जो हमारे ईमेल्स है, व्हाट्सएप है, हमारी वेबसाइट है, उससे चुन के लाते हो, काफ़ी एफर्ट्स लेते हो आप। गोल्डन आर्क, गोल्डन आर्क पोजीशन क्या रहती है? हमें तो भाई 3-4 मिशनरी और कोई पोजीशन के अलावा पता नहीं है। यहाँ पे मेल बेड के ऊपर बैठा है, थोड़ा पीछे रेल होके दोनों हाथों से सपोर्ट कर रहा है, और अपने दोनों भी लेग स्ट्रेट है या थोड़ा फ्लेक्स है। अभी यहाँ पे फीमेल पार्टनर उसके लैप में आके बैठने वाली है, और लैप में बैठ के दोनों पाँव सेपरेट करके उसका जो स्लोप है उसके ऊपर से उन्हें एक्टिविटी में एंट्री करना है। यो फिगर्स में आप देख सकते हो। ये पोजीशन से क्या बेनिफिट होता है देखेंगे। और डेफिनेटली, पर सर वो जानने से पहले एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ गई है सौम्या फ्रॉम विरार। सौम्या जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, टी-स्टिलिंग सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सेलेंट, ओके। ब्यूटी ऑफ आवर शो, टी स्लिंग शायद किसको पता नहीं होगा। एज बढ़ने से, रिपीटेड डिलीवरी होने से वहाँ पे लेक्सिटी आ जाती है पेल्विक फ्लोर की। टी स्लिंग सर्जरी क्या है? और ये एज बढ़ने के समझो खांसी आ गई, यूरिन लीक होता है, कहाँ पे पोजीशन बदल रहे हो, यूरिन लीक होता है, ये बहुत कम्बरसम होता है फीमेल के लिए। ऐसे केसेस में टी स्लिंग यानी उसे हम एंडोस्कोपी से उसे लिफ्ट करते हैं ब्लैडर नेक के पास में, उसे कहते हैं टी स्लिंग टेप रहता है वो। देखो, ये टेप वहाँ पे फ्यूज होने के लिए, वहाँ पे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस अच्छे होने के लिए, क्योंकि आप यूरेथ्रा को उठा रहे हो, वहाँ पे डिसेक्शन होता है वजाइनल वॉल का, उसे हील होने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। 4 हफ्ते तक कोई भी एक्टिविटी आपको स्ट्रांगली नहीं करनी है। और उसका टेप का जो पुलिंग आता है वो यहाँ पे पेल्विस पे उसको टाई किया रहता है। जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, किसी तरह से पेल्विक को रबिंग होने वाली पोजीशन उन्हें नहीं लेनी है। एज फार एज पॉसिबल
1.5 मंथ के बाद मिशनरी पोजीशन में रह के ही वो कर सकते हैं। और एक बार और सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के जब कंप्लीट उनका कंट्रोल में यूरिन आ जाए, लीकेज न हो जाए और उन्हें कुछ पेन न हो, तो डेफिनेटली 1 बाय 1 कैसे पोजीशन लेना है हमारे बुक्स में मेंशन किया है, वो बुक रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी गोल्डन आर्क पोजीशन के बारे में, तो इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे मेल सिटिंग में है, उसे रेल करना है पीछे हाथ के ऊपर 15-20 मिनट के लिए। आगे दोनों के हैंड मसल, फोरा मसल, शोल्डर मसल, डेल्टॉइड मसल्स। फीमेल को स्लाइड होना है, यहाँ पे फीमेल एक्टिव है तो उसे लेग से स्लाइड होके अपने दोनों नी जॉइंट से, बटक्स मसल से, कोर मसल से उसे एक्टिविटी करना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो ये गोल्डन आर्क में कम से कम फीमेल के 150 से ऊपर कैलोरीज बर्न होती है। पेल्विक मसल, पेल्विक फ्लोर, एब्डोमिनल मसल्स और टोटल कोर मसल्स इसमें स्ट्रांग होते हैं। कंपैरेटिव मेल से फीमेल में ज़्यादा इसका एक्टिविटी का फायदा होता है। डेफिनेटली। तो सर गोल्डन आर्क पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली भाई, आपको मसल स्टार्ट करना है, कैलोरीज बर्न करना है, फैट बर्न करना है, तो यही सेम एक्शन कहाँ पे होती है आपकी? आपको योगा में जो पोजीशन रहती है, स्पेशली आप सिटअप्स कर रहे हो, बहुत बार वृक्षासन कर रहे हो जिसमें आपको स्टैंडिंग में रहना है, एक लेग के ऊपर बैलेंस करना है। क्यों? बैलेंसिंग का सवाल है यहाँ पे। फीमेल को जब स्लाइड हो रही है तब उसको बैलेंस समझो, यहाँ डिवेट हो गया तो यहाँ पे फ्रैक्चर पेनिस हो सकता है। तो एक ही कहूँगा, जो रेगुलर योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, सिटअप्स करेगा या कोई वृक्षासन या अपर बॉडी मसल की एक्सरसाइज करेगा और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करेगा, उससे ये पोजीशन लेने में बहुत अच्छा मदद होती है, हेल्प होती है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, विशेषज्ञ से सलाह मशवरा लेके, हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक रेफर करके प्रॉपर पोजीशन समझ लेके अपने कल्चरल फ्रेम में अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ आप एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली आपका लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।